Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if you have any problem in yesterday's topic, you can ask me. अगर आपको कल के कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आई है जो कल हमने पढ़ा था तो आप पूछ सकते हैं अभी. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. Yes. Okay. So I guess किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब शुरू करते हैं आगे का. Today we will continue with our women, children and industrialization topic. हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस थी, वो कितनी पुअर थी और लोग बाग जो थे वहाँ पर मेन को कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उनकी बजाय विमेन और चिल्ड्रन को दिया जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उस समय में उनका मानना ये था, जो ओनर्स थे वहाँ के, उनका मानना ये था कि ये कम वेजेस में काम कर लेंगे और इनका जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये एक वर्किंग कंडीशन को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और कम सैलरीज पे काम कर लेंगे, जो कि मैन से कम पैसे पे ये लोग काम कर लेंगे. ये इनकी विचारधारा थी, इस समय इनकी ये सोच ये थी. They were employed in large numbers in the cotton textile industry in Lancashire and Yorkshire. अब क्या हो रहा था, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था विमेन और चिल्ड्रन को, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे. अब ये जगह के नाम दिए गए हैं, लैंकशायर और यॉर्कशायर, ये लंदन में है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर है. इन दो जगहों पे इनको बहुत ज़्यादा काम पे रखा जा रहा था. Women were also the main workers in the silk, lace making and knitting industries as well as in the metal industries of Birmingham. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विमेन को सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि सिल्क इंडस्ट्री में भी काम मिल रहा था, ठीक है, और लेस मेकिंग यानी जो लेस बनती है, ठीक है, उसमें काम मिल रहा था. निटिंग यानी कि ये बुनाई कर जो होते हैं उसमें भी काम मिल रहा था, और उनके साथ में बच्चों को भी काम मिल रहा था. मेटल इंडस्ट्रीज़ जो थी वहाँ पे भी ये काम कर रही थी. बर्मिंघम ये भी जगह का नाम है, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बाय दीज वर्ड्स. दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन इंग्लैंड. ओके. Then machinery like the cotton spinning jenny was designed to be used by child workers with their small build and nimble fingers. अब क्या था, मशीनरी जो थी, जैसे कॉटन स्पिनिंग यानी कॉटन को सिलने वाली जो छोटी छोटी होती हैं, एक अलग तरह की मशीन होती है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से काम कर सकें उस पर, ठीक है. क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो मशीनरी जो होती है वो बड़े लोगों के द्वारा ही काम की जाती है, उन पर बड़े लोग ही जो है काम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीन भी इन्होंने इस तरीके से बना दी थी कि छोटे लोग जो हैं वो इसको कम्प्लीटली यूज़ कर पाएँ, उनके लिए भी वो यूज़र फ्रेंडली हो. Children were often employed in textile factories because they were small enough to move between tightly packed machinery. बच्चों को इसलिए भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, इसलिए भी नौकरी पे रखा जा रहा था, क्योंकि इस तरह की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती थी वहाँ जगह बहुत कम होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और बच्चे जो थे वो इन मशीनरीज के बीच में आसानी से इधर से उधर जा पाते थे. The long hours of work, including cleaning the machines on Sundays, allowed them little fresh air or exercise. जो बहुत समय तक वो काम करते थे, ठीक है, मशीन्स की सफाई करने से लेकर के सारे काम संडे को भी, उसमें उनको बहुत थोड़ा समय मिलता था जिसमें वो एक्सरसाइज कर सकें या फ्रेश एयर जो है उसको कंज्यूम कर सकें. Children caught their hair in machines or crushed their hands, while some died when they fell into machine as they dropped off to sleep from exhaustion. अब क्या हो रहा था, बच्चे कई बार उनके बाल फंस जाते थे मशीनों में, कई बार उनके हाथ कुचल जाते थे, कई बार वो मर जाते थे. क्यों, कैसे मर जाते थे? मशीन के ऊपर गिर करके, क्योंकि उनको नींद आ जाती थी, इतना ज़्यादा उनसे काम करवाया जा रहा था कि उनको एग्जॉशन के कारण नींद आ जाती थी और वो गिर जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी. कोल माइंस वर ऑल्सो डेंजरस प्लेसेस टू वर्क इन. अब जो कोयले की खदानें होती हैं वो भी बहुत डेंजरस होती हैं काम करने के लिए. रूफ्स केव्ड इन और देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन एंड इंजरीज वेयर देयरफॉर कॉमन. अब उस समय में क्या होता था, जो केव के अंदर काम करते थे यानी गुफा के अंदर काम करते थे, कई बार वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता था,
फट जाती थी चीज़ें, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा तो माइंस के अंदर अधिकतर एक्सप्लोजन करके ही काम करवाया जाता है। कई बार वो ढह जाता है पहाड़ तो मजदूर जो है अंदर दब करके मर जाते थे, ठीक है, इंजरीज हो जाती थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत कॉमन थी। The owners of coal mines used children to reach deep coal faces or those where the approach path was too narrow for adults. बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था इस तरह की माइंस के अंदर, जहाँ पे बहुत अंदर तक उनको भेजना होता था क्योंकि बच्चों का साइज़ छोटा होता था, ठीक है, और पतली छोटी जगहों में भी बच्चे आराम से घुस करके, जहाँ पे अडल्ट्स नहीं जा सकते थे, बड़े लोग नहीं जा सकते थे, उनसे वो घुसेड़ करके उनसे काम लेते थे। Younger children worked as trappers who opened and shut doors at the coal wagons, traveled through mines, or carried heavy loads of coal on their backs as a coal bearers. बच्चों को एज अ ट्रैपर की तरह काम किया जाता था, जो दरवाज़ा खोलते थे, बंद करते थे, ठीक है, गाड़ियों का जिसमें कोल भर के ले जाया जाता था, और कई बार उनको बहुत भारी बोझा अपनी पीठ पर लाद के भी लाना पड़ता था, और उनको बोला जाता था कोल बेयरर्स। दो तरीके से काम कर रहे हैं बच्चे, ट्रैपर्स और कोल बेयरर्स। इन पैराग्राफ्स में आपको अभी तक कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई लाइन समझ में नहीं आई हो। एटलीस्ट हैव द डिसेंसी टू रिप्लाई योर टीचर। अगर टीचर कुछ पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई करने की डिसेंसी और मैनर्स तो आप दिखा ही सकते हैं। Yes, ma'am. ओके ओके, आई गॉट द रिप्लाई ऑफ दिव्या, शी हैज़ नो प्रॉब्लम। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब फैक्ट्री मैनेजर्स कंसिडर द चाइल्ड लेबर टू बी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्क। फैक्ट्री मैनेजर्स जो हैं वो मानते थे कि ये जो बच्चों से काम कराया जाता है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आगे इनको फ्यूचर फैक्ट्री वर्क करने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। The evidence from British factory records reveals that about half of the factory workers had Okay, the factory managers considered child labor to be important training for future factory work. अब जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते थे वो मानते थे कि बच्चों से काम कराने में इन्हीं के लिए फ़ायदा है और इनको ट्रेनिंग मिल रही है आगे जाके फैक्ट्री में काम करने की। The evidence from British factory record reveals that about half of the factory workers had started work when they were less than 10 years old and 28% when they were under 14. जो पुराने ब्रिटिश रिकॉर्ड हैं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, वो एक सबूत है इस तरीके की चीज़ का कि जो अधिकतर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे वो उन्होंने सबसे पहले कब काम करना शुरू करा था, जब वो 10 साल से भी छोटे थे, और 28% लोग जो हैं वो 14 साल से भी छोटे थे, तब से ही उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। Women may well have gained increased financial independence and self-esteem from their jobs. और वुमेन जो है उनको भी कई बार क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली थी, काम करने से उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा था, सेल्फ एस्टीम बढ़ गई थी क्योंकि वो काम कर रही थी, वर्किंग थी, घर तो संभाल ही रही थी, इसके अलावा काम भी कर रही थी, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस थी, यानी कि वो किसी पैसे के लिए लेकर के अपने किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थी। But this was more than offset by the humiliating terms of work they endured. The children they lost at birth or in the early childhood in the squalid urban slums that industrial work compelled them to live in. अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनका सेल्फ इस्टीम जो है वो भी बहुत बढ़ गया था। इससे और चीज़ें क्या हो रही थी, उनका जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, ठीक है, बहुत ही गंदी जगह पे वो काम कर रही थी, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था कई बार उनके बच्चों का मतलब जो उनके बच्चे छोटे होते थे उनकी मौत हो जाती थी, कई बार जन्म से पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके बच्चे जो हैं उनकी मिसकैरेज हो जाता था,
उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये सारी कंडीशंस तो थी। इसके साथ में द स्क्वॉलिड अर्बन स्लम्स दैट इंडस्ट्रियल वर्क कंपेल देम टू लिव इन। एक स्क्वॉलिड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट। एक ऐसा एरिया, भले ही वो अर्बन एरिया हो, सिटी का एरिया हो, लेकिन वो बहुत ही गंदा एरिया था जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क के कारण उनको रहना पड़ रहा था और उस चीज़ को उनको फेस करना पड़ रहा था। ये भी बहुत ही ख़राब उनका था। पर्क्स तो थे उनके काम करने के, लेकिन उसके साथ में उनके डीमेरिट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, cool. Protest movements. The early decades of industrialization coincided with the spread of new political ideas pioneered by the French Revolution. अब शुरुआती जो डेकेड्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जब ये बढ़ रहा था, ये किस समय बढ़ रहा था? जब नए पॉलिटिकल आइडियाज़ भी फैल रहे थे और वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जो है उस समय चल रहा था। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही एक रेवोल्यूशन टर्म जो है इनके अंदर जहन में आई थी, ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर ये सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो टेक्निकली देखें तो ये टेक्नोलॉजी में तो ये बढ़ ही रहे थे, साथ साथ ये पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे थे। The movements for liberty, equality, and fraternity showed the possibilities of collective mass action, both in creating democratic institutions like the French parliamentary assemblies of 1790s and in checking the worst hardships of war by controlling the prices of necessities like bread. अब क्या हो रहा था? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा उस समय ज़ोर पकड़ रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ भी इम्प्रूव हो रहे थे। यहाँ पर लिबर्टी का पॉइंट जो है वो शुरू हो रहा था, इक्वालिटी को लेकर के बात हो रही थी, फ्रेटर्निटी यानी कि जिनका सेम प्रोफेशन या इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को लेकर के भी ये लोग अपने इकट्ठे हो रहे थे। मास कलेक्टिव मास एक्शन हो रहा था, यानी एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होकर के इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और क्या क्रिएट करना चाह रहे थे? ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे फ्रेंच पार्लियामेंट शुरू हुआ था, असेंबली वहाँ पे शुरू हुई थी 1970 में, यानी उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था, यानी कि जनतंत्र से लोग हो, ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल वाली कॉन्सेप्ट को ये यहाँ पे लाना चाह रहे थे, ठीक है। और ये क्या चेक कर रहे थे? साथ ही साथ में जो वर्स्ट हार्डशिप्स थी वॉर की, जो कंट्रोल कर रही थी इनकी जो अब क्या होता था पहले के ज़माने में, जब पहले के ज़माने क्या, अभी भी अगर आप देखें कहीं पर अगर वॉर होता है, कहीं वॉर की कंडीशंस शुरू होती हैं, लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, तो उस समय क्या होता है, कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है, इकोनॉमिक असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ग्रोथ रेट जो है वो डाउन चली जाती है और सामान जो है बहुत महंगा हो जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर के पॉइंट रेज़ किया जा रहा था कि आपकी जो ये हार्डशिप्स जो हैं, ये वॉर की जो कंडीशंस है उससे क्या कंट्रोल हो रही थी, इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी, जैसे इनके बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर जो ब्रेड है वो बहुत महंगी हो रही थी उस समय में, या उससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ें हो या दवाइयाँ हों, वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी। तो इसमें प्रॉपर्ली यही बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को ध्यान में रख कर के हो रहा था। लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे, क्राउड हो रहा था और फिर वो इकट्ठे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो ख़राब कंडीशंस थी वॉर की, उसके बाद में जो इनकी महंगाई बढ़ रही थी, उसको लेके भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। In England, political protest against the harsh working condition in factories kept increasing, and the working population agitated to be given the right to vote. अब यहाँ पर क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पहले से मोनार्की चल रही थी, आपको पता हो, राजा और राजा ही जो है सबसे सुपीरियर है, वही रूल करेगा और उसी के द्वारा चलाया जाएगा। तो उस समय जो चीज़ें हो रही थी उनको लेकर के भी इसके अंदर एक प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था धीरे धीरे। और साथ ही साथ जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, यहाँ पे जो काम करने की ख़राब कंडीशंस थी, लोग मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, किसी के साथ में कुछ और एक्सीडेंट्स हो रहे थे वर्क एनवायरनमेंट के दौरान, उसको लेकर के भी इनका प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। और इनका प्रोटेस्ट ये भी था कि अब हमें वोट करने का भी हक मिलना चाहिए, सरकार बननी चाहिए और हमें वोट करने का भी हक मिलना चाहिए। The government reacted by repression and by new laws that denied people the right to protest. गवर्नमेंट जो है इन सबको दबाना चाह रही थी, ठीक है,
रिएक्टेड बाय द रिप्रेशन एंड बाय न्यू लॉज, जो नए कानून बन रहे थे, जो लोग बाग पूरी तरीके से उसको डिनाई कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो बहुत एक्टिव हो गई थी। इंग्लैंड had been at war with France for a long time. इंग्लैंड लड़ाई लड़ा है फ्रांस से काफ़ी लंबे समय तक, फ्रॉम 1792 टू 1815। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कब से कब तक लड़ाई लड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों देशों में बहुत ज़्यादा वॉर की कंडीशंस के बाद में जो महंगाई बढ़ती है और जो ख़राब सिनेरियोज आते हैं वो दोनों देश देख रहे थे। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वॉज डिस्ट्रक्टेड, जो पहले इनके बीच में ट्रेड शुरू हुआ था, जो व्यापार शुरू हुआ था, वो भी रुक गया था। फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था क्योंकि ट्रेड नहीं हो पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू, और बेरोज़गारी बढ़ गई थी। एंड द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड लाइक ब्रेड एंड मीट soared to heights beyond the level of average wages. अब क्या हो रहा था, लड़ाई के कारण क्या क्या आफ्टरमैथ्स हुए, इंग्लैंड और यूरोप के बीच में ट्रेड बंद हो गया, ट्रेड बंद हुआ तो फैक्ट्रीज़ बंद हुई, फैक्ट्रीज़ बंद हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोज़गारी बढ़ी, उससे फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, और ब्रेड और मीट जो है वो इतनी ज़्यादा, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाइट पर पहुंच गई थी कि जो इनकी बेसिक तनख्वाह थी, जो इनके सैलरी मिलती थी, वो उसके अंदर आ ही नहीं पा रहा था, मतलब इनके बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है। Parliament in 1795 passed two combination acts which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king, constitution or government, and banned unauthorized public meetings over 50%. अब क्या हुआ, इन्होंने कंट्रोल करने के लिए, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक 1795 के दौरान दो कॉम्बिनेशन एक्ट जो है लागू करे। पहला कि लोग ऐसी बातचीत नहीं करेंगे या ऐसी नफ़रत नहीं फैलाएंगे जो राजा या कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो। दूसरा, पब्लिक में 50 लोगों से ज़्यादा कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, जिसे इनफॉर्मल तरीके से लोग बाग इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट करने के लिए डिस्कशन करा करते थे, वहाँ पर उनके लिए साफ ये लागू कर दिया गया था कि ये इलीगल है अगर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं इस तरीके से, और वो या फिर और दूसरा, कोई भी आपस में एक दूसरे से इस तरह की बात नहीं करेगा जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो या राजा के ख़िलाफ़ हो। Protest nonetheless continued against old corruption. जो पुराना करप्शन चला आ रहा था, प्रोटेस्ट उसके खिलाफ अभी भी चले जा रहा था। इतनी सारे इन्होंने दो तरह के इन्होंने एक्ट जो है कंबाइन करके लागू कर दिए थे कि जिससे प्रोटेस्ट के लिए इनको कोई उम्मीद नहीं मिले, जगह नहीं मिले बातचीत करने की, उसके बाद में भी प्रोटेस्ट चल रहा था। This term was used for privileges linked to the monarchy and parliament. ये जो शब्द थे ओल्ड करप्शन, ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, जो मोनार्की यानी राजा जो रूल कर रहा था वो, और जो पार्लियामेंट उनके यहाँ पे फॉलो हो रही थी, उनके लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में मेंबर्स कौन हुआ करते थे, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े ज़मींदार, मैन्युफैक्चरर्स और एंड प्रोफेशनल्स व अपोज टू गिविंग द वर्किंग पॉपुलेशन द राइट टू वोट। अब ये जब बड़े ज़मींदार लोग और पैसे वाले लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये क्यों हक देंगे गरीब जनता को कि उनको भी इक्वल राइट मिले वोट करने का, और वो भी हक में अपना किसी भी डिसीजन मेकिंग में अपना हक मांग सकें। ठीक है, ये उनके पूरी तरीके से खिलाफ थे। They supported the Corn Laws, which prevented the import of cheaper food until prices in Britain had risen to a certain level. इन्होंने सपोर्ट किया कॉर्न लॉ को, जिसके अंदर सस्ता और चीप खाना जो है वो मंगाया जा रहा था ब्रिटेन के अंदर, जब तक कि वहाँ के जो लेवल्स हैं ब्रिटेन की, जो प्राइसेस बढ़ रही थी ना वहाँ पर, उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी, इसलिए इन्होंने एक नया कानून लाया कॉर्न लॉ, उसके लिए सपोर्ट में थे कि यहाँ पे सस्ता खाना मंगाएं, कम से कम उसकी भरपाई तो वो लोगों को खाने के लिए तो मिले। As workers flooded towns and factories, they expressed their anger and frustration in numerous forms of protest. क्योंकि वर्कर्स, आपको जैसे हमने देखा था कई माइग्रेंट्स आए थे और वो आकर के बस रहे थे विलेजेस से बड़ी फैक्ट्रीज़ वाले टाउन्स में, तो उन्होंने अपना गुस्सा किस तरीके से निकाला, कई तरह के प्रोटेस्ट करके, यानी विरोध करके। देयर वर ब्रेड और फूड रायट्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम द 1790s ऑनवर्ड्स।
1790s की शुरुआत से ही वहाँ पर दंगे होने लगे ब्रेड और फूड को लेकर के, खाने और ब्रेड को लेकर के यहाँ पर दंगे शुरू हो गए थे। Bread was a staple item in the diet of the poor and its price governed their standard of living. Bread जो है वो staple diet थी, सबके खाने में, रोज़मर्रा के खाने में वो चीज़ इंक्लूडेड थी, ठीक है, गरीब लोगों के, और उसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। Stocks of bread were seized and sold at a price that was affordable and morally correct rather than at the high prices charged by profit-hungry trades. अब कई जगह जो स्टॉक्स थे ब्रेड के वो सीज़ कर लिए गए और उनको एक ऐसी अफोर्डेबल प्राइस पे बेचा जाने लगा जो बिल्कुल मॉरली तरीके से सही थी, यानी कि सब तक पहुँचे, ठीक है। और जो पहले क्या हो रहा था, पहले उनको हाई प्राइसेस पे बेचा जा रहा था। जो प्रॉफिट हंग्री ट्रेडर्स थे, यानी कि जो पैसा कमाना चाहते थे इस क्रूशल कंडीशन के अंदर भी, जिनको सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना था, उनसे क्या किया गया, स्टॉक ले लिया गया, सीज़ कर लिया गया और उनको सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। Such riots were particularly frequent in the worst year of the war, 1795, but they continued until the 1840s. इस तरह के दंगे जो हैं होने लगे थे, जो खराब साल रहा था इनके वॉर का 1795 उस दौरान, और तब से कब तक चलते रहे, 1840 तक चलते रहे। अब इन पैराग्राफ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम No, नहीं? ma'am. ओके No, ma'am. ओके, cool. Another cause of hardship was the process known as enclosure, by which, from the 1770s, hundreds of small farms had been merged into the larger ones of powerful landlords. दूसरा इनका कठिन समय कब आया था, एक प्रोसेस आया था जिसको बोला जा रहा था enclosure, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, 1770s के दौरान कई छोटे फार्म्स जो हैं उनको मिलाया जा रहा था बड़े फार्म्स के अंदर, और ये किसके द्वारा हो रहा था, जो पावरफुल ज़मींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके द्वारा। Poor rural families affected by this had sought industrial work. अब जो गरीब पुअर फैमिलीज़ हुआ करती थी, रूरल फैमिलीज़ हुआ करती थी, जिनसे उनका फार्म ले लिया जाता था और लैंडलॉर्ड के फार्म में मिला दिया जाता था, उनको क्या करना पड़ा, उनको इंडस्ट्रियल वर्क की तरफ जाना पड़ा अपना जीवन जीने के लिए। But the introduction of machines in the cotton industry threw thousands of handloom weavers out of work and into poverty, since their labor was too slow to compete with machines. अब उनके साथ में और एक्सट्रीम कंडीशन क्या हुई, धीरे धीरे वहाँ पे मशीन आने लगी, मशीन्स का इंट्रोडक्शन होने लगा, कॉटन इंडस्ट्री हुई या और इंडस्ट्रीज़ जो भी थी वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो लगा, वहाँ पे कंपेयर हुआ कि आदमी जो काम कर रहे हैं वो धीरे काम कर रहे हैं और मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इससे क्या हुआ, वो वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया और कई हज़ारों लोग जो हैं वो उसके अंदर आ गए थे, लाइन के अंदर, पॉवर्टी लाइन के अंदर आ गए थे। मतलब उनके पास काम नहीं था, वो गरीब हो गए थे, उनके पास चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उनका काम करने का तरीका जो था वो मशीन से धीमा था, तो इनके ऊपर इस तरह की हार्ड कंडीशंस भी आ चुकी थी। From the 1790s, these weavers began to demand a legal minimum wage, which was refused by the parliament. अब 1790s के दौरान में इन लोगों ने डिमांड करी कि हमें कम से कम बेसिक एक मिनिमम वेज फिक्स करो, कि इतने पैसे तो एक तनख्वाह के रूप में हमको मिलने ही चाहिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट ने वो चीज़ भी पूरी तरीके से मना कर दी। When they went on strike, they were dispersed by force. जब वो हड़ताल पे जाते थे तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ करके हटा दिया जाता था। In desperation in Lancashire, cotton weavers destroyed the power looms which they believed had destroyed their livelihoods. अब इसके रिप्लाई में उन्होंने क्या करा, लंकाशायर के अंदर जो कॉटन वीवर्स थे, जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने जो मशीन्स वहाँ पे लगी थी उनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन मशीन्स ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था, उनकी जॉब्स को अफेक्ट किया था, इसलिए। There was also resistance to the introduction of machines in the woolen knitting industry in Nottingham. Nottingham is also a place in England. Protests also took place in Leicestershire and Derbyshire. और अब क्या हुआ था, बाकी जो दो जगह थी वहाँ पर भी इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। जो वोलन निटिंग इंडस्ट्री थी उस तरह में भी मशीन जो है उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उनको डर था कि अब आगे जाकर के वापस से ये
इनके साथ में भी वही होगा जो कंटेंट इंडस्ट्री के साथ में हुआ है. सो वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट अप करें, कंजर अप योर प्रॉब्लम्स. वील डिस्कस योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास. Okay students, have a nice day ahead. That's all for today. Thank you, ma'am. थैंक यू. Thank you.